नमस्ते। मेरा नाम है दीपक। अभी 5 राज्यों का चुनाव हुआ और 5 राज्यों के इस चुनाव में जो कांग्रेस की हालत हुई वो सबको पता है। एकमात्र स्टेट जहां वो जीत सकते थे, 6 महीने पहले तक सारे सर्वे बता रहे थे कि वो वहां अपनी सरकार बनाएंगे। फाइनली वो भी हार गए। अब जैसा होता है हारने या जीतने के बाद पार्टियां एक समीक्षा बैठक बुलाती हैं। दोनों पार्टियों ने बुलाया, भाजपा ने ही बुलाया, कांग्रेस ने ही बुलाया और आम आदमी पार्टी ने ही बुलाया। और जो जीती हुई पार्टियां होती हैं वो जश्न मनाती हैं, जो हारी हुई पार्टियां होती हैं वो समीक्षा करके, जैसा कि होता है, कुछ कदम उठाने की बात कही जाती है। उसी तरह सोनिया गांधी ने भी कहा कि अगर CWC चाहेगी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी अगर चाहेगी, तो सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी वो तीनों इस्तीफा देने को तैयार हैं। सोनिया गांधी को अच्छी तरह पता है ना किसी की औकात है इस्तीफा मांगने की, ना कोई मांग मांग सकता है। एक उनको एक रस्म अदायगी करनी थी, वो उन्होंने कर दी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस इसी तरह से गर्त में घुसती चली जाएगी या कुछ इनका उद्धार होगा। देखिए, सोनिया गांधी को आप समझने की कोशिश कीजिए। जिस महिला ने 20 साल तक, 10 20 साल तक जो सत्ता के शीर्ष पर रही हो, जिसके सामने भारत का प्रधानमंत्री नतमस्तक हाथ जोड़े खड़ा रहा हो, जिसके सामने बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री हाथ जोड़ के दंडवत प्रणाम करते रहे हो, वो इतनी आसानी से एक कैसे छोड़ेगी। सोचने की ज़रूरत है। वो पावर केंद्र है, बिल्कुल किसी भी तरह से नहीं छोड़ना चाहती। वो कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली है, भारत की फर्स्ट प्रथम राजनीतिक परिवार है। वो इतनी आसानी से सत्ता को कैसे छोड़ सकता है। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। कहानी क्या हकीकत है कि हाथी को आखिर कैसे काबू में किया जाता है। जब हाथी का बच्चा बहुत छोटा होता है ना, तो उसके पैर में रस्सी बांधी जाती है और एक खूंटे से उसको बांध दिया जाता है। बच्चा थोड़ा चंचल होता है, शरारती होता है, उसको ये इस तरह की बंदिशें स्वीकार नहीं करता, थोड़ा हल्ला हल्ला मचाता है, वो उछल कूद करता है। थोड़ा सा बड़ा होता है और मजबूत रस्सी बांधी जाती है, चेन बांधी जाती है। वो और बड़ा होता है, एक मजबूत चेन बांधी जाती है और रस्सी बांधी जाती है। हल्के हल्के वो बड़ा हो जाता है, वयस्क हो जाता है। तो जो हाथी का बच्चा होता है वो अपनी नियति मान लेता है कि भाई यही मेरी किस्मत में है, और वो अपने हालात से कम्प्रोमाइज़ कर लेता है। बिल्कुल यही हालत कांग्रेसियों की हो गई है। ताकत है या नहीं है ये तो नहीं पता, लेकिन निश्चित रूप से एक बड़ी पार्टी है, संगठन है उनका भी। लेकिन कांग्रेसियों ने अपनी खुद की हालत उसी हाथी की तरह कर ली है, जो खूंटे से बंधे तो रहना चाहता है। वो खूंटा मतलब गांधी परिवार, उससे बंधा रहना चाहता है, और बिल्कुल भी उसको अपने ऊपर इतना विश्वास नहीं रह गया है कि वो कुछ कर सकता है। वास्तविकता यह है कि अगर सोनिया गांधी कांग्रेस का वाकई में भला चाहती हैं या इस देश का बिल्कुल भला चाहती हैं, तो उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। उनको आखिर इस 15-20 साल में, 25 साल में पता अच्छी तरह पता चल चुका है कि उनका बेटा जो आज तक जो उसने किया है, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकता। प्रियंका गांधी भी सिर्फ एक प्रयोग करके देख रही हैं। वो भी उत्तर प्रदेश में उनका प्रयोग समझ में आ गया कि वो कितने पानी में, इससे ज़्यादा वो भी अब नहीं कर सकती। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि प्रियंका गांधी के गले में एक ऐसी घंटी बंधी है रबड़ वड्रा नाम की, जो जब जब बजती रहेगी तब तक लोगों को ये पता चलता रहेगा कि रबड़ वड्रा नाम का बंदा था जिसने करप्शन में सारी सीमाएं पार कर ली थी, और वो सिर्फ गांधी खानदान की वजह से। तो सवाल अब ये उठता है कि जो कांग्रेसी, बाकी कांग्रेसी आखिर वो कुछ कहना क्यों नहीं चाहते, कुछ करना क्यों नहीं चाहते। अब करना इसलिए नहीं चाहते, आप देखिए, सुप्रिया श्रीनेत्र को देख लीजिए, पवन खेड़ा को देख लीजिए, सुरजेवाला को देख लीजिए, अधीर रंजन चौधरी को देख लीजिए, किसी को देख लीजिए, बाकी बड़े नेताओं को भी देख लीजिए, बिल्कुल दंडवत प्रणाम करने के लिए तैयार हैं। वो कुछ सुनने तक को तैयार नहीं है। जबकि हकीकत यह है कि गांधी खानदान
कि जो दोनों चश्मे चिराग जो हैं वो अब कुछ भी करने की हैसियत में नहीं है, ना कुछ कर सकते हैं। और मेरा पर्सनली ये मानना है कि इस देश के लिए कांग्रेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑल इंडिया पार्टी है, देश के हर प्रदेश में उसकी मौजूदगी है, हर ज़िले में है, हर गांव में है, उसका स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। तो उसका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। भाजपा के साथ साथ कांग्रेस भी बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो रीजनल पार्टियां मजबूत अगर हो जाएंगी, तो रीजनल पार्टियों, आरजेडी को आप देख लीजिए, बहुजन समाज पार्टी को देख लीजिए, समाजवादी पार्टी को देख लीजिए, अकाली दल को देख लीजिए, शिवसेना को देख लीजिए, एनसीपी को देख लीजिए, करप्शन के वो रिकॉर्ड तोड़े हैं इन सारी पार्टियों ने। अगर रीजनल पार्टियां पावरफुल हो जाएंगी तो इस देश में इतना बड़ा अनाचार फैलेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि कांग्रेस का भी मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और इस देश को बचाने के लिए कांग्रेस के जो लोग हैं, जो कांग्रेस संगठन में जो इस टाइम है, गांधी खानदान के अलावा, उनको सोचना पड़ेगा कि आखिर कैसे वो गांधी खानदान से वो निजात पा सकते हैं। और यही एक रास्ता है। गांधी खानदान अब आपको सत्ता नहीं दिला सकता, ये आप अच्छी तरह गांठ बांध दीजिए। 10 साल का संघर्ष है, सिर्फ 10 से 15 साल का संघर्ष। आप संघर्ष कीजिए, संघर्ष के लिए तैयार हो जाइए। संघर्ष तो आपको वैसे भी करना पड़ेगा। आपने अपनी 25-25, 30-30 साल की अपनी ज़िंदगी उसमें दे दी, आपके सामने कोई दूसरा उपाय है भी नहीं। बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेसी कांग्रेस छोड़ के जा चुके हैं, और जो हैं कम से कम उनको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो कांग्रेस दिन ब दिन गर्त में जाती जा रही है, और सोनिया गांधी और उनका खानदान उसको पूरी तरह निचोड़ लेने के लिए आमदा है। जब तक वो उसको पूरी तरह बर्बाद नहीं कर लेंगे, वो कांग्रेस की सत्ता से नहीं जाने वाले। मैं यही कहना चाहता हूँ कांग्रेसियों से कि एक बार संघर्ष के लिए आप तैयार हो जाइए। 10 साल का संघर्ष, 15 साल का संघर्ष, वो आपको वैसे भी करना है और वैसे भी करना है। आप तैयारी कर लीजिए और गांधी खानदान से निजात पाइए, और कांग्रेस को फिर पुनर्गठित कीजिए और मजबूती के साथ आगे बढ़िए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कांग्रेस सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगी। धन्यवाद।